इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। बैर न बांधने के बाद भी मरुभूति को 10 भवों तक कमठ का उपसर्ग सहन करना पड़ा और जिसने बैर बांधा उस पर कोई उपसर्ग नहीं हुआ, ऐसा क्यों? देखिए, आज सुबह के प्रवचन में मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था। बैर की गांठ कमठ के अंदर थी और कमठ अपने वैर जन विद्वेष के कारण हर भाव में मरुभूति यानी पार्श्वनाथ के जीव पर उपसर्ग करता रहा। कमठ ने अपने मन में गांठ बांधी, ऐसी गांठ जिससे कसाई की अनंत भवों की संतति बंधती है। तो ये जो पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ वो पार्श्वनाथ भगवान के कर्मों की सजा नहीं है, ये कमठ की कसायों का कुफल है। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव के चरित्र को पलट कर देख लो, कहीं भी उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ जिसमें वो किसी दंड के भागी बने। लेकिन यदि कोई तुम्हारी तरफ तुम्हारे प्रति कसाई की गांठ बांध ले और वो गांठ सघन हो तो निर्दोष रहने के बाद भी तुम्हारा कई भावों तक पीछा कर सकता है। पारसनाथ भगवान का चरित्र उसका उदाहरण है। वो निर्दोष थे, फिर भी कमठ उनका पीछा करता रहा, वो अपनी कसाई उन पर निकालता रहा। हालांकि हर भाव में पराभव कमठ का हुआ, जीत पारसनाथ की हुई। वो उपसर्ग भी उनके उत्कर्ष का निमित्त बन गया। मरुभूति से हाथी बने, सर्प बने, आगे बढ़ते बढ़ते राजा बने, मुनिराज बने। उनके हर भाव की कहानी आप देख लीजिए। ये निरंतर उत्कर्ष किए, वो केवल एक निमित्त बना। ये कर्म का संयोग है। एक बात ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत को समझने वालों, हमारे जीवन में जो भी संयोग घटते हैं वे सब पूरी तरह कर्माधीन हों ऐसा नहीं है, कुछ संयोगाधीन भी होते हैं। कर्म से भी बड़ा संयोग होता है जो तदनुरूप द्रव्यक्षेद कालभाव बना देता है। अगर किसी का क्रोध मेरे कर्म के कटने में निमित्त होगा तो वो उसका क्रोध मेरे सामने उभरेगा और उससे को मैं चुपचाप सहूंगा, क्षमा धानूंगा, मेरे कर्म कटेंगे। ये जरूरी नहीं कि मैंने आपको कभी गाली दी हो तभी आप मुझे गाली दे करके आए सामने। आपको गाली दूंगा तो जरूर आप मुझे कभी गाली दोगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन गाली न देने पर भी आप अपने क्रोध को अपनी गाली के थ्रू मेरे सामने निकाल सकते हैं और उससे मैं अपने कर्म को अपनी क्षमा के बल पर निर्जीर्ण भी कर सकता हूं। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र हमें यही बताता है। इसे बहुत व्यापकता और गंभीरता से समझना चाहिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है सन्निकर्ष और संयोग। वो सन्निकर्ष वैसा बनता है जैसे कोई नरक से आएगा,
सातवें नरक से तो उसे एक बार नरक जाना ही है। अपने आप उसके वैसे भाव बनेंगे, वैसे संयोग बनेंगे, उसकी वैसी प्रवृत्ति बनेगी। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए इस पूरे प्रश्न के निचोड़ के रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कभी किसी से बैर मत बांधना, और किसी के हृदय में बैर की गांठ बनती दिखे तो उसे यथासंभव खोलने का प्रयत्न करना। अगर वो गांठ खुल गई तो ये वैर की संतति यहीं रुक जाएगी, नहीं तो कमट की भांति न जाने कितने भावों में पेरेगा, पीछा करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का बैर न हो, बैर न हो। पाप अभिमान छोड़ जग नित्य ने मंगल गावे। आप लोग बोलते हैं, अंदर से इस गांठ को खोलने की कोशिश करो, हृदय को निर्मल बनाने का प्रयत्न करो। मुकुट सप्तमी की क्या कथा है और भगवान के मोक्ष कल्याणक को हम महोत्सव के रूप में मनाएं या त्योहार के रूप में? देखिए, मोक्ष सप्तमी को मुकुट सप्तमी इसलिए कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ आज लोक के मुकुट बन गए, लोक के शिखर में जाके विराजमान हो गए। जिस सप्तमी को वो लोक के मुकुट बने, उस दिन उनको मुकुट सप्तमी कह दिया। इसकी कुछ कथाएं भी हैं, यद्यपि वो कथाएं बहुत अर्वाचीन हैं, मैं कथाओं के प्रवाह में नहीं जाता। बहुत सारे लोग त्याग तपस्या भी करते हैं। मोक्ष सप्तमी के दिन महोत्सव मनाएं, पकवान व्यंजन खाएं या त्याग तपस्या अपनाएं। मेरी राय में मोक्ष सप्तमी के दिन पकवान खाने की जगह त्याग तपस्या ही करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मोक्ष की भावना है तो मेरे तरफ इशारा कर रहे, महाराज आज आपकी विधि नहीं मिली, आप उपवास कर लिए। अरे तो उपवास मैंने किया नहीं, हो गया, आप विधि मिला नहीं पाए, मैं क्या करूं? मैंने तो अवसर दिया ना आपको। अब यही होता है, जब योग होना होता है तो होता है। तो ये त्याग तपस्या का दिन है, ये मौज मस्ती का दिन नहीं। हम तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याण के दिन अपने राग भाव को मंद करने का संकल्प अपने अंदर जगाएं, वीतरागता के प्रति हमारा लगाव बढ़े, ऐसा भाव जगाएं, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर। मृत्यु के पश्चात नवीन जन्म में मिलने वाली विभिन्न पर्यायों में मानव जीवन की केमिस्ट्री किस प्रकार लागू होती है? देखिए, जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स की जो भी बातें हैं वो केवल मूर्त जगत की बातें। प्रश्नकार ने बहुत सूक्ष्मता से विवेचन किया है और जीवन की व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किया। ये उनकी सूक्ष्म बुद्धि का परिचायक भी है। जहाँ तक सवाल है कि ये माटी का तन है, एक दिन माटी में मिल जाएगा और मिलता ही है। अब रहा सवाल, जब हमारी मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, नया जन्म हम धारण करते हैं, तो हमारी जो विभिन्न पर्याय मिलती है, उस पर्याय में यहाँ की केमिस्ट्री किस तरह से लागू होती है। हमारा कर्म सिद्धांत इस विषय में भी पर्याप्त संकेत देता है। इसे थोड़ा ठीक रीति से समझना चाहिए। हम जब यहाँ की देह छोड़ते हैं, अगले जन्म स्थिति में जाते हैं, वहाँ कहाँ जाते हैं? जहाँ के कर्म के संस्कार हम यहाँ रखते हैं, और जहाँ के कर्म संस्कार हम लेकर के जाते हैं, वहीं हमारा जन्म होता है। और वो कर्म का संस्कार जैसा होता है, हमें वैसी ही योनि मिलती है। योनि यानी उत्पत्ति का स्थान। जिस जगह हम जन्म लेते हैं, जैसी योनि होती, वहाँ के पूरे रासायनिक परिणमन वैसे होते हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा वैसी होगी, वहाँ के परमाणु भी वैसे ही होते हैं। और हम जैसी जन्म स्थिति को प्राप्त करते हैं, हमारे लिए वैसे परमाणु मिलते हैं, और वैसे परमाणु से हमारी शरीर की संरचना भी वैसी होती है। तो इस तरह का एक प्रकार का जेनेटिक, आप जिस तरीके से बोल रहे हो तो डेवलपमेंट है, लेकिन जाने के बाद यह जीव खुद अपने भीतर के नए जीन्स और क्रोमोसोम्स को डेवलप करता है। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसे हम कहें तो इसे पर्याप्तियों का ग्रहण करना मानते हैं। आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति का विकसित हो जाने का मतलब है अपने शरीर में जेनेटिक संरचनाएं हो जाना, जीन्स का निर्माण हो जाना। तो वहाँ हम वैसे भौतिक परमाणुओं को ग्रहण करते हैं और उस अनुरूप हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जैसे कर्म के संस्कार होंगे, वैसे कर्म के परमाणु आएंगे। आप देखो, तीर्थंकरों का शरीर सर्वांग सुंदर होता है,
उसके पीछे वजह बताई कि तीर्थंकर वैसे ही परमाणुओं को ग्रहण करते हैं जो लोक में उससे और किसी के पास होते ही नहीं। आप लोग भक्तामर पढ़ते समय रोज बोलते हैं, ये शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलुते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। भगवान, लोक में आपके समान सुंदर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना वो उतने ही थे, दूसरों के पास गए नहीं, सब आप में लग गए। लोक के जितने सुंदर परमाणु थे वो आप में लग गए। हमारे धवला की 13वीं पुस्तक में इन सब का वर्णन है और उसमें बताया कि तीर्थंकरों के शरीर में रहने वाले पुद्गलों के स्पर्श कैसा होता है, गंध कैसी होती है, उसका स्वाद कैसा होता है और उसका रंग कैसा होता है। वो अलग अलग है, तो स्पर्श रस गंध ये और वर्ण ये हर पुद्गल में पाया जाता है, हम लोगों के शरीर में भी होता है। तो इसको जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे आप कार्बन नाइट्रोजन के रूप में बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, तो ये जो रसायन हैं हमारे शरीर के रासायनिक तत्व हैं, उन्हें भी हमारा कर्म सुनिश्चित करता है। जैसे कर्म का उदय होगा उसके अनुरूप उन सब का परिणमन होता है और उसी अनुरूप सारा जीवन चलता है। जब तक कर्म अनुकूल होते हैं हमारा ये भौतिक शरीर सुरक्षित रहता है, कर्म का क्षय होता है, आयु नष्ट होती है, ये भौतिक शरीर 100 में परिवर्तित हो जाता है और इसके परमाणु चिता की राख के बाद परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक क्रम है, तो इसमें भी कर्मों की केमिस्ट्री होती है जो नए सिरे से नए निर्माण करते हैं और उस निर्माण के पीछे कारण हमारे कर्म का संस्कार। आपने पूछा, आपका ये पूछना हो सकता है कि यहाँ के जिन्स क्या अगले जन्म में काम आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये जिन्स तो शरीर का रूप था, ये मूर्त रूप था, यहीं छूट गया। एक है कर्म, एक है नो कर्म। कर्म शरीर को बनाता है और नो कर्म के लिए एक विशेष प्रकार के पुद्गल परमाणु होते हैं, मटेरियल होता है जिससे शरीर बनता है। वो मटेरियल यहीं छूट जाता है और कर्म जहाँ हमारा जन्म होता है हमारे कर्म के अनुकूल अपने आप वैसे नो कर्म को ग्रहण करता है। तो अगर हम आज मनुष्य हैं कल बंदर बने तो ऐसा मत समझना कि हमारा शरीर बंदर और मनुष्य का मिला जुला रूप होगा। हम बंदर बनेंगे तो बंदर के जैसे होंगे। हाँ, हमारे अंदर ये हो सकता है कि कोई मनुष्य से बंदर बना तो उस बंदर की बुद्धि में मनुष्य की बुद्धि का कुछ अंश आ जाए, और ये भी हो सकता है कोई बंदर मनुष्य बना तो मनुष्य बनने के बाद भी उसकी बुद्धि में कुछ बंदर जैसी प्रवृत्ति हो जाए। ये उसके कर्मों का खेल है, ये कर्म के संस्कार हैं और कर्म के संस्कार अपना परिणाम उसी अनुरूप देते हैं। नमोस्तु गुरुवर, समय के साथ हो रहे बदलाव के लिए स्वयं को किस प्रकार तैयार करें कि सफलता सुनिश्चित रहे? समय के साथ हो रहे बदलावों के लिए खुद को हम कैसे तैयार करें कि सफलता सुनिश्चित रहे? देखिए, दो तरह का बदलाव, एक है सामयिक बदलाव और एक है शाश्वत मूल्यों में परिवर्तन। मनुष्य को चाहिए कि सामयिक मूल्य समय समय पर बदलते हैं और हमें उसे स्वीकारने में कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए। सामयिक मूल्यों को हम तब तक स्वीकारें जब तक कि उससे हमारी मौलिक पहचान खंडित ना हो। समय के बदलाव के साथ आप बदलते हैं, बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले लोग धोती पहनते थे, अब पैंट शर्ट पहनने लगे, ये समय का बदलाव है। पैंट शर्ट गया, अब जीन्स पहनने लगे, ये भी एक समय का बदलाव है। महिलाएं पहले केवल साड़ी पहनती थी, पहले सीधा पल्ला पहनती थी, फिर उल्टा पल्ला हुआ, अब साड़ी गई, सूट आ गया और सूट के साथ अब तो जीन्स और टॉप भी आने लगा। धीरे धीरे एक परिवर्तन है, ये समय का बदलाव है, इसे समय ने एक्सेप्ट किया। और आज के वस्त्रों को देखो और महाभारत युग के वस्त्रों को देखो तो बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। ये समय के अनुरूप होने वाला परिवर्तन है जो हर देश काल में बदलता है और इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम उसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं तो और नहीं करते हैं तो। लेकिन हम वस्त्र कोई भी पहने, हमारी मर्यादाएं अखंडित होनी चाहिए। अगर समय के बदलाव के साथ कोई अपनी मर्यादाओं का भी खनन करने लगे तो ये कतई स्वीकार्य नहीं।
हमें मर्यादाओं को स्वीकार करके चलना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। संक्षेप में मैं बात कहूँगा, सामयिक मूल्य बदल जाए कोई चिंता नहीं, शाश्वत मूल्य अक्षुण्ण होने चाहिए। हमारी आस्था नहीं डगमगानी चाहिए। बाहर का परिवेश बदल जाए, अंदर का परिणाम नहीं बदलना चाहिए। यदि ये हमने अपने अंदर धार लिया तो समय का बदलाव हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यदि इसे हमने खो दिया तो हम सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, यदि किसी कारणवश मुनि महाराज को आहारचर्या की विधि न मिल पाने से उपवास करना पड़े तो क्या इस स्थिति में श्रावकों का संकलेश परिणाम करना उचित है? देखिए, हम लोगों की अपनी चर्या है और हम लोग अपने चर्या के अनुकूल करते हैं। जहाँ तक वृत्ति परिसंख्यान का सवाल है, ये हमारी चर्या का अंग है और मैं अक्सर वृत्ति परिसंख्यान में ही निकलता हूँ। रोज़ जब विधि मिल जाती है तो आपको पता नहीं लगता, एक दिन नहीं मिली तो आपको पता लग गया। अब रहा सवाल, महाराज ऐसी कौन सी कठिन मिल गई? अरे जो बच्चे से पेपर जिसका उत्तर आता है ना वो प्रश्न सरल दिखता है, जिसका उत्तर नहीं बनता कहता पेपर कठिन था। अरे उत्तर तो आना चाहिए तुम्हें, है पेपर वही, कोर्स से बाहर का नहीं है। समझ गए? पढ़ाई करो, जो आप लोग रखते हो ना उसी में उलट पलट करने से सब हो जाता है। तो हमारी कोई ऐसी विधि नहीं है जो हम उठपटांग विधि लेते हैं, या है सामान्य रूटीन में जो आप लोग लेते हैं। रहा सवाल संकलेश का, तो हमें तो कोई संकलेश नहीं, आप लोगों को संकलेश हुआ तो ये संकलेश आपको करना नहीं चाहिए, हर्ष होना चाहिए। कोरोना के काल में ज़्यादा तपस्या नहीं करें। मुझे पता है मेरा शरीर मुझे कितना परमिट करता है और हम उतना ही करते हैं। आप लोगों को जब हम ज़्यादा नहीं करने के लिए कहते तो अपने लिए क्यों करेंगे? 8 दिन के एक उपवास में कुछ नहीं होता, 5-7 दिन 8 दिन में एक आध उपवास हो, और ये चातुर्मास का ही तो अवसर है जब हम लोग करते हैं। तो हम लोग अपना मेंटेन करके चलते हैं, इसलिए घबराइए नहीं और इस बात को लेकर के विकल्प ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नमोस्तु गुरुवर, यदि कोई मुझसे अपमानित ढंग से बात करता है तो मुझे अत्यंत दुख होता है, लेकिन विनम्र होने के कारण मुझे अपमान की प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है। इससे मुझे दुर्बलता का एहसास होता है, ऐसा क्यों? देखिए, आपने अपने आप को विनम्र निरूपित किया है और साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि कोई मुझसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है तो मुझे दुख होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपमानजनक बातों से प्रभावित होते हैं, यानी आप अपने आप को खुद को अपमानित महसूस करते हैं। ये विनम्र व्यक्ति की पहचान नहीं है। विनम्र व्यक्ति वो नहीं जो केवल औरों की विनय करता हो। विनम्रता की पहचान है जो अपने अपमान को भी सह ले, विनम्रता पूर्वक। तो अपनी विनम्रता को और वृद्धिंगत कीजिए। मैं अपना नजरिया और व्यवहार ठीक रखूं ये मेरे हाथ में है, पर औरों का व्यवहार मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में थोड़ी है। तो मुझे चाहिए कि मैं सामने वाले का स्वभाव मानकर, उसकी प्रवृत्ति मानकर उसे सहज रूप से स्वीकार करूं। और कोई कितना भी गलत लहजे में बात करे, भले वो अपमानजनक प्रतीत हो, अपने आप को अपमानित महसूस करने से बचे, रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशहाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड।
श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क, यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा, न्यूयॉर्क, यूएसए।